दीपावली से पहले आज शाम अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। ऐसा दीपोत्सव देश ही नहीं विदेश में बैठे लोग भी इसे देखेंगे और श्री राम नगरी अयोध्या की भव्यता देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी श्री राम की नगरी में होंगे और 18 लाख दिए जलाकर अयोध्यावासी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। पीएम मोदी दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हर तैयारी पूरी कर ली गई है। अयोध्या को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। अलग अलग द्वार बनाए गए हैं जहां पर रामायण काल के जो पात्र हैं, जो अहम घटनाएं हैं, उनका जिक्र किया गया है। दशरथ से लेकर शबरी द्वार तक बनाया गया है और जगह जगह रामायण की चौपाइयां उकेरी गई हैं, झांकियां निकाली जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं और इस बार छोटी दीपावली जो अयोध्या में हो रही है उसकी छटा देखते ही बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए अब से थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचेंगे, जहां दिव्य अयोध्या। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। भव्य अयोध्या के दर्शन पूरी दुनिया को हो रहे हैं। 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत की गई थी और हर साल दीपोत्सव भव्य होता चला गया और अब जबकि भगवान राम का मंदिर काफी तेजी से बन रहा है, ऐसे में अयोध्या वासियों का उत्साह और भी चरम पर है। भव्य तैयारियां देखने को मिल रही हैं। सरयू तट को स्वच्छ किया गया है, यहां पर भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम जब अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो अयोध्या के द्वारों को किस तरह से सजाया गया है, हमारे सहयोगी विशाल पांडे की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि की तरफ जाने वाला यह रास्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से श्री राम जन्मभूमि परिसर में सबसे पहले जाएंगे। आप देखिए, राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाले इस रास्ते को भी फूलों के द्वारा खूब सजा दिया गया है। स्वागतम जय श्री राम का एक नारा भी फूलों से बनाया गया है। दरवाजे को पूरी तरह से सजा दिया गया है। इसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है। दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ पर फूलों से इस पूरी बाउंड्री को, जो श्री राम जन्मभूमि परिसर की बाउंड्री है, इसे भी सजाया जा रहा है। लगभग 70 एकड़ में राम मंदिर का निर्माण कार्य भी अंदर जारी है। लेकिन क्योंकि आज दीपोत्सव का मौका है, दिवाली का मौका है, इसलिए बेहद खास बनाया जा रहा है। हर उस एक द्वार को, हर उस एक बाउंड्री को जो श्री राम जन्मभूमि और राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। और यह तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार की गई है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। अयोध्या से हमारे सहयोगी राम मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं। राम, सबसे पहले बताएं कि अब से कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, किस तरह की तैयारी दिख रही है अयोध्या में? बिल्कुल, जो आपने पहला सवाल पूछा है उसका उत्तर मैं आपको पहले देना चाहता हूं। अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और वो 3:05 का लगभग समय जो निर्धारित किया गया है शासन की तरफ से, वो यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर इसके बाद हेलीकॉप्टर से श्री राम, जानकी और उनके भाई भरत, उनके भाई लक्ष्मण उतरेंगे, जिनकी अगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उनका तिलक करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे 3:45 पर रामकथा पार्क से। और इसके बाद प्रधानमंत्री जब श्री राम लला के दर्शन करेंगे श्री राम जन्मभूमि परिसर में, उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहेंगे और फिर उनके साथ वापस यहाँ पर रामकथा पार्क में आएंगे और श्री राम का राज्याभिषेक होगा। तैयारियां किस तरह की, एक बार मैं पीछे मंच की तस्वीरें जरूर आपको दिखाना चाहता हूं। चंदन, ये देखिए, ये मंच पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 1 बजे के आसपास यहाँ पर आए थे और एक बार वो यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करके गए हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से समझ कर गए हैं। इसके बाद फिर वो पूरे शहर का भ्रमण करने के लिए गए, बारीकी से एक एक चीज़ को देखा। चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो खुद अधिकारियों के साथ मिलकर एक एक चीज़ को देख रहे हैं और इसके बाद जब वो वापस लौटेंगे तकरीबन 1 घंटे के बाद, तो इसके बाद औपचारिक रूप से जो मंच के कार्यक्रम हैं वो शुरू हो जाएंगे और फिर देर रात तक, क्योंकि आज यहाँ पर आपको ये ज़रूर बताएं चंदन कि यहाँ पर इसी मंच पर 8 देशों की और इसके साथ साथ 10 प्रदेशों की रामलीला होगी। जब प्रधानमंत्री यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पर तो कार्यक्रम देर रात तक इसी तरह से चलते रहेंगे और पूरी अयोध्या नगरी में जो इस वक्त का माहौल है वो ये समझिए कि प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में सवार हैं, अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं और अयोध्या वासी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। कुछ वही जब हेलीकॉप्टर से श्री राम
अपनी पत्नी सीता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ उतरेंगे तो कुछ उत्सव का वही माहौल यहाँ पर नजर आएगा। बिल्कुल राम, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। राम जी के पिता दशरथ के नाम पर शबरी द्वार बनाया गया है, इसके अलावा राम सेतु द्वार बनाया गया है। यानी रामायण के जो अहम पात्र हैं और जो अहम घटनाएं हुई हैं उन सबका भी जिक्र किया गया है। थोड़ी देर पहले आपने रिपोर्ट में बताया था कि जगह जगह चौपाइयां भी उकेरी गई हैं, दिखाई जा रही हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि त्रेता युग की तरह ही अयोध्या को सजाने की तैयारी की गई है। बिल्कुल, मैं उसी का जिक्र कर रहा था कि भगवान राम पुष्पक विमान से आए थे तो वो चरित्र भी उसी तरह दर्शाया जाएगा, क्योंकि अब हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है तो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से वो व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा जो आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी अयोध्या उसी रूप में सजाने का प्रयास किया गया है जैसा एक अनुमान है कि त्रेता युग के वक्त जब भगवान श्री राम की वापसी हुई, राज्याभिषेक हुआ, तो उस वक्त जिस तरह से सजाई गई होगी। 18 लाख दीपक, ये जो सिलसिला शुरू हुआ था मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के तकरीबन पहली बार जो दीपावली हुई थी 2017 में, तब तकरीबन 1.25 लाख दिए जलाए गए थे और इसके बाद 2-2, 3-3 लाख इसमें वृद्धि होती रही। पिछले वर्ष तकरीबन 12 से 15 लाख के बीच दिए थे और इस बार जो है 18 लाख का अनुमान है, जिसमें 15 लाख सिर्फ राम की पैड़ी पर जलाने की कोशिश प्रशासन की है। तो वही विहंगम दृश्य जो है वो इस वक्त बनाने का प्रयास है पूरी अयोध्या नगरी में, और उसको उसी स्वरूप में जैसा कि अयोध्या वासी सोचते होंगे या पूरी दुनिया अयोध्या के विषय में सोचती है कि भगवान श्री राम की नगरी कैसी होगी, क्योंकि भगवान श्री राम भी ये कहते हैं कि हमको सबसे अगर कोई प्रिय है तो वो बैकुंठ नहीं है, हमको सबसे प्रिय अपनी नगरी अयोध्या है। और जब पुष्पक विमान में वो बैठे थे तब उन्होंने माता सीता और लक्ष्मण को ये बात कही थी कि जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसे। तो यहाँ पर जो है वो वहां से अगर बात समझाते हैं तो ये दिखनी भी वैसी चाहिए। कम से कम स्थानीय प्रशासन का प्रयास यही है। बिल्कुल राम, अगर बात की जाए अयोध्या वासियों के लिए तो ये दीपावली इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि भगवान राम का मंदिर काफी द्रुत गति से बनाया जा रहा है और निर्माण कार्य अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। वो राम मंदिर जिसके लिए कई सैकड़ों सालों का इंतजार करना पड़ा है, और ऐसे में अयोध्या वासियों का उत्साह कोई हैरानी की बात नहीं है। बिल्कुल, यकीनी तौर पर ये जो है ये जन जन की भावना से जुड़ा हुआ विषय था, और जब वो विषय पूर्णता की ओर चल रहा है, प्रधानमंत्री ने जब इसका शिलान्यास किया तब लोगों में बहुत उत्साह था, तब भी मैं इसी धरती पर चंदन मौजूद था। और अब जब ये अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है, उसका एक पड़ाव पूरा हो चुका है, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए दिखाया है कि राम मंदिर निर्माण कहाँ तक पहुँचा है, और अनुमान यह है कि 2024 में मंदिर पूर्ण हो जाएगा और 2024 में देश में चुनाव भी होगा, लोकसभा का चुनाव भी होगा, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगे। तो उस लिहाज से भी अयोध्या नगरी बहुत अहम है, राजनीतिक लिहाज से भी बहुत अहम है। लेकिन लोगों के लिए ये उत्साह का विषय है कि उनके शहर में जो विकास से काफी दूर था। मैं एक छोटी सी घटना चंदन आपको बताऊंगा, समय का अभाव है, लेकिन एक बात जरूर समझिए आप। मैं अभी ठीक पीछे इस पार्क के था, एक सफाई कर्मी महिला हमें मिली, उनका नाम प्रमिला था। उनसे हमने पूछा कि क्या कुछ बदलाव अयोध्या में आप देख रहे हैं, तो बोले कि हम पिछले 6 महीने से तो सफाई के काम में जुटे हुए हैं और हमने ही किया। हमने कहा बिल्कुल माता जी, ये आपने ही किया है, लेकिन क्या पॉलिटिकल राजनीतिक लोगों की वजह से कुछ बदला है? बोले कि हाँ, हमारे जीवन में तब्दीली आई है। और अगर आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारा शहर बदल रहा है, हमारा शहर स्वच्छ हो रहा है, लोग यहाँ पर पहले से ज्यादा आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति तक जिसकी रामराज में कल्पना की जाती है कि अंतिम व्यक्ति तक चीजें पहुंचनी चाहिए, उसका एक सकारात्मक प्रयास दिखता है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लगातार कहते रहे कि जो धार्मिक स्थल हैं उनका विकास किया जाए, तो न सिर्फ इससे धर्म को फायदा होता है बल्कि साथ ही साथ वहां के लोगों को भी इसका काफी फायदा मिलता है, क्योंकि विकास की बयार वहां तक पहुंचती है और ऐसे में अर्थव्यवस्था वहां के इलाके की सुधरती है। और अयोध्या का भी जो कायाकल्प हुआ है पिछले कुछ सालों में, ये उसका सबूत है। और ऐसी रिपोर्ट्स हमारे सहयोगी लगातार भेज रहे हैं जिसमें कि जो दीप बनाने वाले हैं, जो कि कुम्हार हैं, वो भी ये दावा करते रहे हैं कि उनकी कमाई भी काफी बढ़ी है। बहुत शुक्रिया राम पूरी जानकारी के लिए, आपके पास आगे भी हम लौटेंगे। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।